अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है आइडियल गैस इक्वेशन वाला। ठीक है, इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को बड़ी ही अच्छी तरीके से और डिटेल से डिस्कस किया था और जो हमने उनके अंदर उन सब लॉज के अंदर गैसेस लॉ हमने जो डिस्कस किए थे, बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था, गाय लॉसिक लॉ था, एवोगैड्रोस लॉ था, उनके जो रिलेशन निकाले थे उनके ऊपर आज हमने बात कर रही है डिटेल से। हमने इनको पहले पढ़ लिया हुआ है। आइडियल गैस इक्वेशन में देखें, आइडियल गैस लॉ में बॉयल्स लॉ है, जो बॉयल्स लॉ में हम प्रोपोर्शनैलिटी, जो हमारे पास प्रेशर था वो प्रोपोर्शनल था और 1/v के, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है ये 1/v के, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या हमारे पास कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ में जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। उसके बाद बात की थी हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया था और चार्ल्स लॉ में हमने देखा था कि इसमें क्या था, इसमें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के और इसके अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट रखा था। ठीक है, उसके बाद गाउस-लॉसिक लॉ में हमने प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट था। जो बॉयल्स लॉ था उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर जो है वो था कांस्टेंट। उसके बाद चार्ल्स लॉ में हमने देखा था, चार्ल्स लॉ में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट था। और उसके बाद हमने देखा कि गाउस-लॉसिक लॉ में जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के और इसमें नंबर ऑफ मोल्स और हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। अब बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। तो एवोगैड्रोस लॉ में हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमने इनकी आइडियल गैस इक्वेशन बना सकते हैं। ये जो सारे रिलेशंस हैं इनकी हम क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बना सकते हैं। एक बात को समझ में आ गई कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के और जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v के। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के, तो इस इक्वेशन को P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर के व्हेन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट कांस्टेंट इन आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास क्या है, जब हमारे पास V एंड N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एवोगैड्रोस में, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है, इसमें V और N क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है, तो ये भी काउंट किया तो फाइनल हमारे पास आई PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर जो हमारे पास R है इसकी वैल्यू दी गई होती है हमें, तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आई है वो है PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस की इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर जो R है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो R है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। R की कीमत हमारे पास क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है जब हम बात कर रहे हो जूल की।
जब हम जोल की बात कर रहे होते हैं तब हमारे पास क्या होती है 8.314। जब हम लीटर की बात करें, लीटर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जब हम जोल पर मोल की बात करते हैं तब ये कीमत थी। जब हम लीटर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तब इसकी कीमत क्या होगी आर की 0.0821। जब हम लीटर में इसकी बात करते हैं एटमॉस्फेयर में तो इसका जो कीमत होती है वो होती है 0.0281। जब हम कैलोरी में बात करते हैं, जब हम इसकी कैलोरी में बात करते हैं तो तब इसकी कीमत होती है 1.980, यानी ऑलमोस्ट 2 के राउंड अबाउट, यानी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होती है। ठीक है, लेट्स रिकॉल आइडियल गैस इक्वेशन। हम दोबारा से देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। PV इज इक्वल टू nRT है। ठीक है, फॉर अ गैस चेंजिंग फ्रॉम स्टेट 1 P1 V1 T1, स्टेट 2 P2 V2 T2। क्या कहा है कि जब हम गैस को चेंज करते हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 में, स्टेट 1 क्या थी इसकी P1 V1 T1 और स्टेट 2 क्या है P2 V2 T2 एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, P1 V1 T1 P2 V2 T2। समझ आ गई है? सपोज नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पर, तो क्या बचेगी PV ओवर T लाइक दिस, यानी यहाँ पर N और R जो है वो बोथ आर कांस्टेंट है। ऑन कीपिंग एनी टू वेरिएबल कांस्टेंट, जब हम इन टू वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर देंगे वी कुड डिजर्व ऑल द गैस लॉ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमें क्या रिसीव होता है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशंस। तो आज हमने डिस्कस किया है आइडियल गैस इक्वेशन को। आइडियल गैस इक्वेशन में हमने गैसेस लॉ को अप्लाई करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाई है। आइडियल गैस इक्वेशन बनाने के बाद हमने इसकी मतलब कि है कि ग्राफिकली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं और इसकी हमने मैथमेटिकली रिलेशन निकाली है। ठीक है, बॉयल्स लॉ में हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v के, और इसमें क्या कांस्टेंट है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। फिर हमने चार्ल्स लॉ भी देखा है, उसके बाद हम गाउ लॉसिक लॉ भी देखा है, उसके बाद हमने एवोगैड्रोस लॉ देखा है। इन तमाम रिलेशंस के जरिए हमने क्या किया है इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर हमने इन आइडियल गैस इक्वेशन को बना सकते हैं। तो एक बात जो हमने समझ की थी वो क्या थी कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, और जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से कहा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है T/V की। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिखा P इज इक्वल टू NT। ठीक है, यहाँ पर जो N है वो हमारे पास V और N जो है वो क्या था V N हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ में देखा था हमने, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी हमने काउंट किए थे। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू nRT हो गया हमारे पास। तो हमने इसके बाद R की कीमत निकाली कि केल्विन मोल में कैसे होती है, लीटर में कैसे होती है और कैलोरी में हमने कैसे इसको डिटरमाइन किया था। आज का ये था हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।